शांति जी को भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, भगवान कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ ही देता है। बस यहाँ भी वही बात थी। शांति जी की दोनों बहुएं एक नंबर की कामचोर थीं। कमरे में से तो बाहर ही नहीं निकलना चाहती थीं। एक दिन सुबह सुबह की बात है। अरे देवियों, अब तो उठकर बाहर प्रकट हो जाओ। अब तो सूर्य देवता भी सर पर चढ़ गए हैं। माँ कसम, बहुएं तो बहुत देखी हैं, लेकिन क्या मजाल, तुम दोनों जैसे एंटीक पीस देखे हो। एकदम चुन चुन कर लाए हैं मेरे दोनों सुपुत्र। तभी पड़ोसन सीता और गीता शांति के घर आती हैं। अरे शांति बहन, क्या कर रही हो? देख नहीं रही हो, पूरे कपड़े गीले हैं। अभी बर्तन घिस कर आ रही होंगी। सीता और गीता दोनों हंसने लगती हैं। हाँ, अब हम दोनों जैसी किस्मत कहाँ शांति बहन की। बहन आजा, चल मेरी बहू ने छोले भटूरे बनाए हैं, तुझे वही खिला लाऊं। तुम्हारी बहुओं से तो कुछ बनता ही नहीं है। सीता और गीता फिर से हंसने लगते हैं और मटकते हुए वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद शांति बहन को बहुत तेज गुस्सा आता है। तभी सोचती है। मेरी माँ ने सिखाया था कि जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब मेरा यही प्लान काम करेगा। और चुटकी बजाते हुए कॉल करती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अरे कहाँ हो तुम दोनों? तुम दोनों के लिए पालकी भिजवा दूं या अपने चरण कमलों पर चलकर ही पधार जाओगी तुम दोनों? दोनों बहुएं आती हैं। अरे माँ जी, क्यों आप सुबह सुबह इतना हल्ला गुल्ला करने लग जाती हो? हाँ माँ जी, अभी देखिए ना, सिर्फ 11 ही तो बजे हैं, जरा सा सोने भी नहीं देती हैं। हाँ हाँ, अभी मैंने इंस्टाग्राम चेक किया था बेटा तुम्हारा। रात को 2 बजे तक यूं नाच नाच कर रील्स बनाओगी तो 11 बजे तो आँख खुलेगी ना। सुनो, आज कमला नहीं आने वाली है काम पे, 4 दिन के लिए गाँव गई है। क्या? हे भगवान, मुझे ये चक्कर क्यों आ रहे हैं? अरे तुम दोनों से तो मैं उम्मीद ही क्या रखूं। मैंने वर्मा जी की घर में जो सविता है उसको बोल दिया है, कह रही है हर काम के 150 रुपए लूंगी। क्या? हर काम के 150 रुपए? मतलब 4 काम तो 600 रुपए? हाँ बहुरानी, इस मामले में तो तुम्हारा हिसाब एकदम कड़क है। 4 काम मतलब 600। वैसे तुम रोटियों की तो गिनती भूल जाती हो। मुक्ता और प्रिया आपस में बात करने लगते हैं। वैसे डील बुरी नहीं है भाभी। हाँ प्रिया, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। यार 4 दिन की ही तो बात है, कर लेते हैं। इसी बहाने हम भी कुछ कमा लेंगे। इट मीन्स वर्किंग वुमेन। मुक्ता और प्रिया दोनों एक साथ बोली। नहीं नहीं मम्मी जी, हम दोनों कर लेंगे काम, लेकिन अगर आपने पैसे नहीं दिए तो? अरे तुम दोनों ये पकड़ो, आज के पैसे एडवांस। मुक्ता, ये तेरे झाड़ू पोछे के 300। प्रिया, ये तेरे बर्तन और कपड़े के 300। हाय हाय हाय, क्या हम सपना देख रहे हैं? और दोनों नाचने लगते हैं। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। अब जाकर काम भी कर लो। दोनों मिलजुल कर काम करती हैं और अगले दिन अरे दीदी देखो ना, कल के 300 और आज के 300, हम दोनों ने 600 रुपए कमा लिए। चलो आज हम अपने पैसे की चाट पापड़ी खाकर आते हैं। हाँ प्रिया, तू सही कह रही है, अपने पैसे की बात ही कुछ और होती है। अगले दिन दोनों पड़ोसन शांति के घर आती हैं। अरे शांति, आज तो तू बड़ी खुश लग रही है। हाँ, आज लगता है शांति ने जोमेटो से ऑर्डर करके खाना मंगा लिया होगा, तभी भरे पेट पर मुस्कुरा रही है। तभी मुक्ता शांति के लिए खाना लेकर आती है। हाय, ये मैं क्या देख रही हूँ गीता? ओए होए, हाँ सीता, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तभी वहां पर कमला आ जाती है। कमला दीदी, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, अब हम अपना काम खुद किया करेंगे। सीता और गीता दोनों वहां से भागने लगती हैं, लेकिन शांति उन दोनों का हाथ पकड़कर बैठा लेती है। अब कहाँ भाग रही हो तुम दोनों? तुम दोनों ने भी कम मजे नहीं लिए हैं मेरे। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। फिर एक दिन की बात है, मुक्ता अपने पति अमित से कहती है। क्यों जी, इस महीने की पॉकेट मनी नहीं मिली मुझे? क्या? लेकिन मुझसे तो माँ ने ले ली थी। उन्होंने तो कहा था कि तुम्हें दे देंगी। वहाँ प्रिया अपने पति से कहती है। क्यों जी, इस बार की मेरी पॉकेट मनी कहाँ है? आपसे मांगो नहीं तब तक आप देते भी नहीं हो। क्या? लेकिन मुझसे माँ ने ले ली थी और कहा था कि वो तुम्हें दे देंगी। तभी चारों लोग बाहर आते हैं और शांति समझ जाती है। हाँ बहुओं, क्या कहना चाहती हो? बोलो हमारी बोलो। पॉकेट मनी? हमारी पॉकेट मनी? अरे सास हूँ तुम दोनों की, घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं, फिर जोर से हंसती है। लेकिन आपने ये सही किया मम्मी जी, अब हमें भी अपनी गलती का एहसास है। अब हम दोनों अपना अपना काम खुद किया करेंगे।